जय हिंद साथियों, नमस्कार साथियों। आज अपन चर्चा करेंगे जो राजस्थान नगर पालिका की जो भर्ती है उससे संबंधित यहाँ पर चर्चा करने जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर अनुभव प्रमाण पत्र के अंदर साथियों कल कुछ करेक्शन हुआ है। ऑफिशियल साइट के ऊपर अभी कोई अपडेट डली नहीं है। करेक्शन से संबंधित कुछ अपडेट है वो वायरल हो रही है। तो मैंने जो वार्तालाप वगैरह की, जो अपने जो दीपक डंडोरिया जी हैं, राकेश मीणा जी हैं और भी जो कुछ साथी वगैरह हैं, उनकी क्या प्रक्रिया चल रही है, सारी जो वार्तालाप है मैं आप सभी के सामने शेयर करने वाला हूं साथियों। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि साथियों आपको इस चैनल के ऊपर इस भर्ती से जुड़ी हुई एक एक अपडेट है यहाँ पर मिलती रहेगी, बिल्कुल रियल और सत्य। तो चलो चर्चा करते हैं इस भर्ती के ऊपर। कल साथियों यहाँ पर जो दैनिक भास्कर की जो कटिंग है, आज के दैनिक भास्कर के अंदर भी आया है और कल के जो दैनिक भास्कर है उसके अंदर भी आया था साथियों। दैनिक भास्कर के अंदर ये आया है कि भाई जो अनुभव प्रमाण पत्र वो भी चलेगा, जिसका पीएफ कटता है, ईएसआई कटता है, बैंक अकाउंट के अंदर सैलरी आती है, ये तीनों के अंदर एक भी अगर शो कर रहा है तो वो वैलिड रहेगा। तो इसका मतलब ये बोला नहीं गया बोर्ड के द्वारा। क्या मैटर है वो मैं आपको समझाता हूं। मैटर ये है कि जयपुर जो हेरिटेज है, जयपुर के अंदर दो हैं, एक तो जयपुर हेरिटेज है और एक जयपुर निगम है, ग्रेटर निगम है। एक तो ग्रेटर है और एक हेरिटेज है। तो हेरिटेज के अंदर ये खुलासा हुआ है अधिकारियों के सामने कि भाई जो नगर पालिका का जो अधिकारी है या नगर निकाय का अधिकारी है या नगर निगम का अधिकारी है, वो उस अनुभव प्रमाण पत्र के ऊपर साइन करके दे सकता है, साइन यानी कि सेल्फ जो उनका जो अटेस्टेड वगैरह जो सिग्नेचर वगैरह है वो करके दे सकता है। अगर ये तीनों के अंदर एक भी उस विद्यार्थी के पास में है तो वो साइन करके दे सकता है। ये ओनली एक खुलासा हुआ है अधिकारियों के बीच में, ना कि बोर्ड ने कोई करेक्शन वगैरह किया इसके अंदर, ना ही किसी मंत्री वगैरह ने कोई करेक्शन किया। लेकिन कल से बहुत साथी जो भी मैसेज के ऊपर मैसेज कर रहे हैं कि सर ये क्या हो गया, भाई साहब ये क्या हो गया, हमारे को वीडियो बना करके समझाइए। तो एक मैटर के और बारे में चर्चा कर लेते हैं, फिर अपन चर्चा करेंगे जो दीपक डंडोरिया जी हैं और जो राकेश मीणा जी हैं वो क्या एक्शन ले रहे हैं उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। एक अपन बात कर लेते हैं, एक साथी हैं चोरू से हैं शायद, उनका और भी साथी हैं लेकिन वो तो खूब सारे मैसेज करते रहते हैं तो इसलिए उनका थोड़ा याद है, राहुल। तो उनका क्या मैटर है कि वो प्रशासनिक सेवा के अंदर काम कर रहे हैं। वो अपनी अपनी देखो जो सेवा दे रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आप हिसाब लगा सकते हैं ना। वो प्रशासनिक सेवा के अंदर काम कर रहे हैं, उनकी सैलरी भी आती है, पीएफ भी कटता है, लेकिन सेवा होगी वो प्रशासनिक। और इसके अंदर बोल रखा है कि नगर निगम, नगर पालिका, नगरीय निकाय, ये बोल रखा है। इसका मतलब ये हो गया है कि उनका अगर और किसी डिपार्टमेंट में अगर बंदा काम कर रहा है तो उसका अभी जो फिलहाल के अंदर जो भी नियम है उसके अकॉर्डिंग वो वैलिड नहीं है, फिर चाहे किसी भी अधिकारी के उसके पास साइन हो। क्योंकि जो बंदा वो काम कर रहा है बिल्कुल रियल काम कर रहा है, बहुत सालों से काम कर रहा है, और बड़े बड़े जो अधिकारी हैं, आईएएस आरएएस वगैरह लेवल के अधिकारी हैं, उन्होंने उसके ऊपर साइन कर दिया तो नगर पालिका, नगर निगम का अधिकारी क्या उनके सामने है। तो ये मान के चलो, लेकिन उन्होंने जो बोर्ड ने बोल रखा है उसके अकॉर्डिंग तो वो प्रशासनिक सेवा के अंदर है और उसने बोल रखा है नगर निगम, नगर पालिका के अंदर, तो उसका जो वैलिड है चाहे उसने कितना भी काम किया हो वो वैलिड नहीं रहेगा। लेकिन साथियों
इसी प्रकार और जो कैंडिडेट हैं उनका भी है। नेक्स्ट अपन चर्चा कर लेते हैं वो वैलिड कैसे हो सकता है। अभी चर्चा चल रही है, वार्तालाप की थी मैंने भी, जो डंडोरिया जी हैं, दीपक डंडोरिया जी, 2-3 डंडोरिया जी हैं, दीपक डंडोरिया जी, राकेश मीणा जी, इन्होंने ये आश्वासन दिया है कि हम यहाँ पर जयपुर के अंदर आंदोलन करेंगे और सभी साथियों को यहाँ पर इकट्ठा होना है, ताकि ये तो पता चल सके ना कि भाई कैंडिडेट हैं वो इसके पक्ष में है कि भाई इसको चेंज किया जाए, नियम को चेंज किया जाए। भाई जिसने, अगर देखो अब वो बंदा है वो उसने बिल्कुल मन से काम कर रखा है, वाल्मीकि समाज का बंदा है, तो उसका तो इनवैलिड हो गया ना एक नियम के चक्कर में। तो इनकी ये मांग है कि भाई सभी डिपार्टमेंटों के ये जो कर्मचारी हैं इनका वैलिड होना चाहिए, जिसने काम किया है तरीके से। तो यही मांग रहेगी। उन्होंने बोला है कि भाई सभी जो कैंडिडेट हैं उनका वैलिड रहना चाहिए, और जो वाल्मीकि समाज है उसको तो यहाँ पर आवश्यकता ही नहीं होनी चाहिए। और उनकी ये बात जायज़ भी है, क्योंकि वाल्मीकि समाज है लगभग 90 से 95% है वो इसी काम के अंदर काम करता है। तो उसको तो इस अनुभव प्रमाण पत्र की आवश्यकता ही नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उनके तो पीढ़ी दर पीढ़ी यही काम चल रहा है। जो सख्त हो गए, जो साथी जो सख्त हो गए, उनको तो भाई इस नौकरी की आवश्यकता भी नहीं है, ये मान के चलो ना। और जो बिल्कुल सख्त हो गए तो उन्होंने भी काम, उनकी पीढ़ी ने भी काम किया है और उन्होंने भी कभी तो काम किया होगा ना। और उनके बच्चे सख्त हुए हैं, मतलब एक सख्त का मतलब ये मान लो आप, भाई पैसे वाले हो गए, उनका जो मजबूत हो गया बैकग्राउंड वगैरह, तो उनके जो बेटा बेटी हैं वो सख्त हुए हैं, तो उनको तो आवश्यकता ही नहीं है नौकरी की। तो ये मान के चलो लगभग 90 से 95% तो इसके अंदर ऐसे कैंडिडेट हैं वाल्मीकि समाज के जो उनको तो वो इसी काम के अंदर हैं, तो उनको तो आवश्यकता ही नहीं होनी चाहिए वाल्मीकि समाज। और अदर समाज है, अदर समाज के अंदर देखो इस काम को कोई नहीं करता, और कुछ लोग करते हैं, अधिकतर लोग इस काम को करते भी हैं, लेकिन पूरे लोग नहीं करते, ये मान के चलो अधिकतर लोग नहीं करते, कुछ लोग करते हैं इस काम को। तो उनको यहां पर अनुभव प्रमाण पत्र दिखाने की आवश्यकता होनी चाहिए, और ये बिल्कुल जायज़ भी है बात। अब जैसे मान लीजिए, अब जैसे मैं हूं, मैं और किसी के ऊपर कमेंट नहीं करूं, जैसे मैं हूं, मेरे परिवार के अंदर मान लो जिसने ये कभी काम किया ही नहीं, अगर वो भी अनुभव प्रमाण पत्र बना करके ले जा रहा है, वो भी इस भर्ती को देख रहा है, तो ये तो अन्याय है ना जिसने काम किया है उसके ऊपर। इसलिए अनुभव प्रमाण पत्र की आवश्यकता होनी चाहिए, और अनुभव प्रमाण पत्र की जांच भी होनी चाहिए कि भाई रियल है या ऐसे ही फेक है। तो आंदोलन जब भी होगा, दीपक डंडोरिया जी और राकेश मीणा जी ने देखो ये आश्वासन दिया है। राकेश मीणा जी से मेरी बात हुई थी, उन्होंने भी ये बोला है कि धर्मेश जी जब भी आंदोलन करेंगे आपको सूचना दे दी जाएगी। आप तो स्टूडेंटों को ये बोल के रखिएगा कि जब भी आंदोलन होगा लास्ट मौका है, सबको इकट्ठा होना है जयपुर के अंदर। कहाँ पर इकट्ठा होना है वो आपको जगह है वो बता दी जाएगी सभी यूट्यूबर्स के द्वारा, और अपने जो चैनल है इसके ऊपर आपको आते ही अपडेट मिल जाएगी। जो भी अपडेट आएगी उनकी तरफ से मैं आते ही आपको यहाँ पर शेयर कर दूंगा साथियों। और साथियों ये कोई की जो यही अपडेट थी, ऑफिशियल साइट के ऊपर किसी प्रकार का कोई अपडेट नहीं हुआ है, क्योंकि सभी लोग हैं भाई यूट्यूबर्स हैं जो भी, और जो भी कैंडिडेट हैं उन्होंने ये बोला है, क्योंकि 1-2 यूट्यूबर की मैंने वीडियो देखी थी,
वो ये बोल रहे हैं कि इसके अंदर करेक्शन हो गया कि अब ये अनुभव प्रमाण पत्र वैलिड रहेंगे। तो भाई वैलिड तो पहले ही थे ये तो। भाई जिसके ऊपर ईओ वगैरह जो साइन करके दे रहा है बंदा, तो ये तो पहले ही वैलिड थे। भाई इसके अंदर ये हुआ है कि जो ईओ वगैरह जो भी अधिकारी लेवल के जो भी नए कैंडिडेट लगे हैं, नए लड़के लगे हैं, उनके मन के अंदर जो झिझक है उसको दूर हटाने के लिए हेरिटेज ने ये खुलासा किया है कि सभी अधिकारी हैं साइन करके दे सकते हो आप, अगर आपके पास में ये तीनों में से एक चीज़ भी उपलब्ध है। और जिस भी कैंडिडेट का आप सिग्नेचर करके दे रहे हो तो उसके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होने तक उसका रिकॉर्ड रखना अपने पास में, ये बोला गया है। तो साथियों ये कुछ अपडेट थी, आपको शायद समझ में आई होगी। तो साथियों इस वीडियो को है आपको शेयर करना है ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि सभी साथियों तक ये अपडेट भी पहुंच सके और उनको ये भी पता चल सके कि जो अपनी जो आंदोलन की जो प्रक्रिया चल रही है वो क्या चल रही है। ये ध्यान रखना साथियों, क्योंकि देखो साथियों अपन भी आंदोलन कर सकते हैं। आपको मैं एक बात बताता हूँ, अपने मन की बात बताऊँ तो देखो मैं ऐसा नहीं सोचता कि भाई मैं कोई यूट्यूबर हूँ वो हूँ, नहीं, मैं आपका दोस्त हूँ और मैं आपको अपने मन की बात बताता हूँ। ये ध्यान रखना इसके अंदर, जैसे मैं ऐसे सोचता हूँ कि भाई साथी बैठे हुए हैं, अपन तो बात कर रहे हैं अपने मन की, तो देखो साथियों इसके अंदर ये होता है, जैसे अपन चल के देखो आंदोलन कर ले मान लो, तो वहाँ पर जो अपन को प्रशासन से अनुमति लेनी पड़ती है और वो अनुमति अपने को नहीं मिलेगी। ये ध्यान रखना, वो अनुमति जो भी नेता वगैरह हैं उनको मिलती है। तो जो देखो पिछली बार भी अपन ने आंदोलन किया था जयपुर के अंदर, आप सभी को पता है, उसके अंदर भी जो अनुमति वगैरह है, जो राकेश मीणा जी हैं उन्होंने जो भी अनुमति ले ला के वहाँ पर अपने को इन्फॉर्म कर दिया था। फिर अपन वहाँ पर इकट्ठे हुए थे। अपना मैटर इतना है कि वहाँ पर इकट्ठा होना है, वहाँ पर जो भी अपनी जो गाइड वगैरह है, गाइडलाइन वगैरह अपने को गाइड करना है बस। जो अपने को आगे से जो भी अपडेट मिले, इन्फॉर्मेशन मिले, वो सभी तक शेयर करना है और अपन सब वहाँ पर चलेंगे, तभी देखो कुछ होने वाला है, नहीं तो कुछ नहीं होने वाला। ये ध्यान रखना। तो साथियों ये अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कर दें, ताकि उन सभी को ये बात है, जो सूचना है, जो भी अपनी जो आगे की प्रक्रिया है वो सभी तक पहुंच सके। ये ध्यान रखना। तो साथियों आज के सेशन के अंदर यहीं तक। जय हिंद, जय भारत।